सारण में जिस वीडियो के बाद बवाल मचा, जिस वीडियो के बाद जातीय हिंसा हुई, जिस वीडियो के बाद सारण में राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वोटिंग के दौरान लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जब मतदान केंद्र पर पहुंची थी, छपरा के एक बूथ पे, ये उस वक्त का वीडियो है। ये वही वीडियो है जिस वीडियो में रोहिणी आचार्य मतदान केंद्र पर पहुंची और उनका कहना है कि जब वो वहां पहुंची तो मतदान केंद्र के अंदर एक बीजेपी का कार्यकर्ता नेता मौजूद था, जिसको हमने कहा कि आपने वोट दे दिया तो आप यहां से बाहर जाइए। हालांकि ये रोहिणी का पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि वीडियो बनाने वाले शख्स ने कहा कि ये रोहिणी आचार्य है जो पहुंची हुई है बूथ पे कब्जा करने के लिए। उस वीडियो के बाद लोगों का गुस्सा था, जिसके बाद जिला प्रशासन के लोगों ने रोहिणी आचार्य और उनके साथ खड़े भोला यादव को कहा कि आप यहां से चले जाइए। फिर रोहिणी जब वहां से जाने लगती हैं, उनके ऊपर पथराव किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। इस बीच रोहिणी आचार्य वहां से चली जाती है और उनके जाने के बाद जो तनाव दिख रहा था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगली सुबह यानी आज के दिन दोनों ही जाति के जो वोटर हैं, राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी, उनके बीच जो है वर्चस्व को लेकर पहले झड़प हुई। हालात इस कदर हो गए कि फायरिंग की घटना हुई। 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, 3 से ज़्यादा लोग घायल हैं, कुछ लोग अस्पताल में हैं, कुछ लोग मामूली चोट के बाद घर पे हैं। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया, पुलिस उस इलाके में कैंप कर रही है, इधर सियासत भी खूब हो रहा है। उसके बाद रोहिणी आचार्य आज खुद उनका जो बयान सामने आया वो बता रही है कि बीजेपी के गुंडों ने किस तरीके से उनके साथ मारपीट की, किस तरीके से बूथ पर वो गई थी। वो मीडिया से पूछ रही है कि जब मैं मतदान केंद्र पहुंची तो क्या मैं बूथ लूटने गई थी, जो मेरे खिलाफ इस तरीके के बातें कही जा रही है। मैं जब गई तो मीडिया के लोग मेरे साथ गए थे, आप लोग बताइए। ये रोहिणी आचार्य का अपना जो है सफाई है वो दे रही है। इस बीच वो आज अस्पताल पहुंची, जहां घायल राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक रोहिणी आचार्य के जो पार्टी के राजद के कार्यकर्ता हैं उनसे मिली है, उनका हालचाल लिए। रोहिणी का कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। बीजेपी के द्वारा हार के डर से बौखलाए भाजपा नेताओं ने इस तरीके की घटना की साजिश की है। इधर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कल की जो घटना निकलकर सामने आई, उसके बाद आज जो वारदात हुई है, इन सब में राष्ट्रीय जनता दल की साजिश है। बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी खुद बोल चुके हैं, खुद रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया। इधर सत्ता पक्ष से नीरज कुमार ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई है और कहा है कि जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर वो जिला प्रशासन से बातचीत करके जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अब देखना है कि सारण की इस घटना के बाद जिस तरीके से सियासत के अंदर सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब क्या होता है। अगले 2 चरण बिहार के अंदर चुनाव होने हैं और उसके पहले इलेक्शन कमीशन और आगे किस तरीके की तैयारी कर रहा है वो भी देखना होगा। फिलहाल हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिस वीडियो के सामने आने के बाद कल से ही सारण में जो माहौल है वो खराब होना शुरू हो गया था। ये वीडियो आप देखिए, ये तब का वीडियो है जब वोटिंग चल रहा था और रोहिणी पहुंची हुई थी। उसके बाद आपको एक एक करके हम हर वीडियो दिखाएं। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान, किस तरीके से सारण के मामले पर वो सफाई दे रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए।
कल रोहिणी जी जिस बूथ पर गई थी वहां पर ये जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर या जो समर्थक थे वो लोग वोट कर रहे थे। अब हम चेचर गए थे तो वहाँ भी लोग वोट कर रहे थे, तो इसका मायना आप समझ सकते हैं। क्या लगता है ये जानबूझ करके ये हिंसा हम की जब जा रही पहली है? बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे, तो बीजेपी के समर्थक वोट कर रहे थे उनके बूथ पे। दूसरे तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो इस घटना पर क्या कुछ कर रहे हैं, वो बयान भी आप सुन लीजिए। चुनाव उपरांत जो छपरा में दुखद घटना हुई है, इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है, और वहां के लोगों से यही अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें, सामाजिक सद्भाव कायम रखें। इसके बाद आप तारकिशोर प्रसाद का यह बयान सुन रहे हैं। उन्होंने इस घटना पर सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की साजिश की बात कही है। छपरा लोकसभा क्षेत्र की कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं, इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस की जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई हैं। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुआ है किसी तरीके का उपद्रव नहीं हुआ। नहीं हुआ है, किसी प्रकार का उपद्रव क्यों होगा। लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया है। लेकिन छपरा की घटना को जानबूझकर वो एक उसे क्रिएट किया गया था। लोगों का आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर इस तरह की घटना हुई। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, इसकी पटकथा कल से ही लिखी जा रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कल से ही हो रही है। वो बूथ पर जाकर उत्पात कर रही हैं। स्पष्ट लोगों ने देखा है कि बूथ पर कौन जाकर इस प्रकार के विवादों को जन्म दे रहा है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी हार रहे थे, जिस कारण नहीं, राजीव प्रताप जी रूढ़ी जी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं वो उनको तय करना है क्या, वो तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन बूथ पर जिस प्रकार से न्यूसेंस किया गया, ये कौन किन्हें देखा गया था। ये तो जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस प्रकार की घटना को और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। आप लोग शिकायत करेंगे चुनाव निश्चित रूप से। और ये मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनका गठबंधन है। इन्होंने पूरे घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर न्याय करे। देखिए, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए, उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना का कोई भी अंजाम ना दे जिससे तकलीफ होगा। और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर वो देखे कि ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान ले। इस बीच रोहिणी आचार्य अपने घर से 10 सर्कुलर आवाज से निकली छपरा जाने के लिए। लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर
शाम में क्या बात आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? हालांकि फिलहाल वो अस्पताल पहुंचकर जो घायल शख्स हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, वो भी तस्वीर निकल के सामने है। ये तो तमाम तस्वीरें छपरा की घटना की, आप खुद देखिए और तय कीजिए कि क्या लोकतंत्र के इस महापर्व में इस तरीके से घटना को, जिस तरीके के उपद्रव छपरा में हुआ है, उसे जितनी इसकी निंदा की जाए और आगे जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी हैं उनको भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह की घटना नहीं हो। इससे लोकतंत्र के महापर्व में लोगों के मन में खौफ नहीं बने, इस बात का ख्याल रखना होगा। अगर इस तरीके की घटना अगर दोबारा होती है तो सीधे तौर पर सवाल सिस्टम, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन की तैयारियों पर होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।